डोमिनेट कर दिया रोहित ने बॉलिंग को, कंफ्यूज कर दिया। कहाँ पे बॉलिंग करे, 29 रन तीसरे ओवर में मिचेल स्टार्क जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को मारना रोहित का ही काम था। रन पड़ गया जी एक ओवर में स्टार्क के दिया। एक वर्ल्ड क्लास ने दूसरे वर्ल्ड क्लास को ठीक ठाक फेंटा दिया, तो मेरे ख्याल से फर्क वहीं से पड़ा है। तो मेरे ख्याल से रोहित ने आज कितने रन बनाए? 92 सर 92 और कितनी गेंदों पे बनाए मेरे ख्याल में 41 बॉलों और अगली 20 बॉलों स्ट्राइक रेट 220 प्लस था। अगली 20 बॉलों पे उसने 42 रन बनाया, पहला 50 19 बॉलों पे बनाया। आप देखें इंटेंट देखें, अप्रोच। इस T20 वर्ल्ड कप का फास्टेस्ट 50 बनाया उसने, 92 बनाया 41 गेंदों पे 7 चौके 8 छक्के। पावर प्ले में शायद 4-5 छक्के लग गए थे, पावर प्ले में 5 छक्के लग गए थे यार, कमाल है। पावर प्ले में 50 कर लिया। बताइए 14 गेंदों पर 40 रन चाहिए। मैं स्ट्रेट अवे अपने मेहमान के तारुफ से पहले बासित भाई कामरान भाई से पूछूंगा, इस वक्त आपके ख्याल में मैच ऑस्ट्रेलिया की फेवर में कितना % खड़ा है? 99.9%। रियली आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा? अच्छा कामरान भाई नहीं इंडिया। हाँ मैं कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की फेवर में कितना है? तो 1%। हाँ जनाब कामरान भाई। बिल्कुल ऐसे ही है, 100% मैं समझ रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ निकल गया ऑस्ट्रेलिया के हाथ से, ऑस्ट्रेलिया से हाथ से निकल गया। मेरे ख्याल से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को मौका नहीं दिया उठने का। अच्छा उनका वो एक हार भी होगा ना, जो कि बिल्कुल फॉर ऑल द राइट रीजंस के वर्ल्ड कप के सारे मैच जीतते हुए फाइनल हार गए थे और ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था। और ऑस्ट्रेलिया का एक और खिलाड़ी आउट हो गया, ऑफिशियली दे दिया या थर्ड कैच आउट? अच्छा कैच आउट हो गया, ठीक है। तो इसका बासित अली भाई कह रहे हैं अगर कोई थोड़ा बहुत चांस था भी तो अब वो भी खत्म, ऑस्ट्रेलिया नहीं जीत रहा। एक चीज थी, जब 3 ओवर से ना 54 रन से, हाँ। तो मुझे अपना 2010 वाला सेमीफाइनल याद आ गया था। हाँ। उस वक्त भी 3 ओवर में 54 चाहिए था, लेकिन उस वक्त माइकल हसी था। ठीक है, इस वक्त वो वैसा प्लेयर नहीं है। मैक्सवेल भी जा चुके हैं। शायद आपका भी ख्याल है? बिल्कुल इंडिया जीत गया और अभी एक बुमराह का ओवर बाकी है। हाँ। और कुदरत ने ऑस्ट्रेलिया का सर नीचा कर दिया, जो स्कॉटलैंड। यही ऑस्ट्रेलिया आपसे कुछ दिनों पहले कह रहा था कि हम देखेंगे कि स्कॉटलैंड से ऐसा खेल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि इंग्लैंड आउट हो जाए, ताकि हमें इंग्लैंड को नहीं खेलना पड़े। इंग्लैंड अंदर और इंग्लैंड वाज द फर्स्ट टीम टू क्वालीफाई फॉर सेमीफाइनल। और ऑस्ट्रेलिया किसी और नहीं बल्कि अब अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच ऑस्ट्रेलिया वाले ऐसे बैठ के देख रहे होंगे और दुआ कर होंगे कि बांग्लादेश जीत जाए, अफगानिस्तान हार जाए, ताकि वो सेमीफाइनल में पहुंच जाए। द मोमेंट अफगानिस्तान विंस, ऑस्ट्रेलिया आउट अफगानिस्तान इनटू द सेमीफाइनल्स। अब बांग्लादेश को भी चाहिए कप्तान को एक स्टेटमेंट दे कि हमारे हम देखेंगे, लोग बैठे हुए ना, हम उन्हें जान देंगे। सही बात है। अब दूसरा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ना मुझे लगा कि स्कोर बड़ा अच्छा जा रहा था, ट्रेविस हेड बड़ा अच्छा खेला। मैक्सवेल ने और माइकल स्टोनिस ने मेरे ख्याल से गलत शॉट खेली, जहां से बैक फुट पे चले गए, मैच हाथ से निकल। मैक्सवेल और वो विकेट गिरी, फिर लगा कि अब शायद फिसल रहा है। ट्रेविस हेड जब तक था ना, हाँ, तब ऐसा प्लेयर था कि देखें, अभी हम बात कर रहे थे ना दोनों ग्रेड्स, जैसे कामी ने कहा कि एक स्टार्क भी और अपना रोहित भी। अगर ऑस्ट्रेलिया 15.3 ओवर में ये टारगेट चेस करता तो वो टॉप पे चले जाते पूल पे। सही है, लेकिन उन्होंने शुरू से थोड़ा बहुत इंटेंट शो किया, ज्यादा पॉइंट्स टेबल अपडेट हो गया, बता दूं यार, अभी स्क्रीन पे आएगा, लेकिन अपडेट हो गया। इंडिया ग्रुप 1 में, सुपर 8 के ग्रुप 1 में इंडिया ने 3 मैच खेले, तीनों जीते, 6 पॉइंट्स, सेमीफाइनल खत्म बात। इंग्लैंड इंग्लैंड ग्रुप 1 का कह रहा हूं, इंडिया वाले ये तो गलत है, खेलेगा क्या? ये गलत है ना यार, क्या आप होस्टिंग कर रहे हो, मोबाइल पे व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं मैं स्कोर देख रहा हूं मोबाइल से, क्या हो गया, कमाल कर रहे हैं क्या हो गया। तो इंडिया ने 3 मैच खेले, तीनों जीत लिए और पहुंच गए सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल खेलेगा इंग्लैंड से अब इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैच खेले हैं, 2 पॉइंट है। अफगानिस्तान ने 2 मैच खेले हैं, 2 पॉइंट है। अब जो नेट रन रेट बन गया है ना, वो ये है आज की तारीख में, क्योंकि अब नेट रन रेट पे कहानी हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट आज की तारीख में है -0.33, अफगानिस्तान का है -0.65। आई डोंट नो एग्जैक्ट कैलकुलेशन आएगी, लेकिन शायद बहुत बड़ा फर्क शायद नहीं है। तो इसका मतलब 22 या 23 रन का है। अब देखते हैं कि क्या कैलकुलेशन आती है। 30 रन में, हाँ विदिन 30 रन में अफगानिस्तान ऊपर निकल जाएगा। और सुबह वाले मैच जीतेंगे तो जाहिर उनको कोई मसला ही जीत जाएंगे तो बात ही खत्म हो और जाएगी। बारिश हो जाए तो ज्यादा अच्छा। बारिश होगी तो भी अफगानिस्तान नहीं रह जाएगा। बारिश का मतलब 1 पॉइंट और ऑस्ट्रेलिया आउट। वैसे पिछले 3 मैचेस से यही शायद भाई बता रहे हैं कि बारिश है, मैच पूरा हो जाता है। आइलैंड है ना, कहिएगा यहाँ की फोरकास्ट कंफर्म नहीं होती है। आइलैंड है तो यहाँ तो कभी बारिश कभी नहीं। और जब नहीं होती तो नहीं करता। आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया के हाथ से वर्ल्ड कप भी गया, अफगानिस्तान जीत जाएगा बांग्लादेश? मुझे लगता है अफगानिस्तान भी जीत जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया तो उनका मोरल काफी हाई। सो वो उसी स्पिरिट में वो मेरे ख्याल में बांग्लादेश को हरा देंगे। ओके अच्छा, सिनेरियोज भी आ रहे हैं, जैसे मैच खत्म होगा तो एग्जैक्टली आ जाएगा, लेकिन एक सिनेरियो मुझे बताया जा रहा है कि अगर ऑस्ट्रेलिया, क्या कहना है, 176 से, अच्छा कि अगर ऑस्ट्रेलिया 176 के अंदर आउट हो गया, जो कि अभी 7-8 रन मिले, तो फिर अफगानिस्तान लूजेस, यही कह रहे हैं ना, इवन देन अफगानिस्तान विल क्वालिफाई, बिकॉज अगर अफगानिस्तान हारता है तो उसके भी 2 पॉइंट रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया हारता है तो उसके भी 2 पॉइंट रहेंगे, फिर जिसका अच्छा नेट रन रेट होगा वो आगे निकल जाएगा, जीतता है तो सीधा सीधा पहुंच जाएगा। और 176 के बाद अगर ऑस्ट्रेलिया 176 से पहले आउट हो गया, अगर ज्यादा कर लिए, हाँ ज्यादा कर लिए तो फिर अफगानिस्तान तो फिर नेट रन रेट पे कहानी जाएगी। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया अगले, अब 1 रन और बन गया, अरे हाँ, अब अगर ऑस्ट्रेलिया अगले 8 रन से पहले आउट हो जाता है तो ऑस्ट्रेलिया, जो मुझे बताया जा रहा है वो ये कि आज की तारीख में फिर आउट है और अफगानिस्तान इन है। तो बड़ा चले, रिगार्डलेस बासित में कोई कैलकुलेशन समझ में नहीं आई, चले वो देखते हैं, हतमी ऑफिशियली आ जाएगी, लेकिन ये है सिनेरियो। अगर वो 100 रन से हार जाए, सॉरी अगर अफगानिस्तान 100 रन से हार जाए,
आई डोंट नो, मुझे अभी देखते हैं हर टीम पिछली के साथ कैसे। डाटा एनालिस्ट होता है, उन्होंने बताया होगा ऑस्ट्रेलिया हाँ, ये को कि बाकायदा आपके आ रहा पास है, हाँ, इसलिए अभी अभी आया मुझे उन्होंने इसलिए रिस्की सिंगल लिया कि बस रन आउट होने 176 तो निकालो कम से कम। और ये अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, खैर उस मैच का तो अभी सबको इंतजार है। अभी 11 गेंदों पर 38 रन चाहिए, एक और बॉल मिस हो गई। तो वर्ल्ड कप बहुत अपने दिलचस्प मराहल में पहुंच चुका है। दो ऐसी टीम्स के जिनका पिछले वर्ल्ड कप में, जाहिर 50-50 वर्ल्ड कप था, उसमें आमना सामना हुआ। तब सिनेरियो ये था कि इंडिया की टीम थी जो पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक सारे मैचेस जीतती चली गई और फाइनल में आके ऑस्ट्रेलिया की टीम ने उसे हरा दिया। आज इंडिया के पास एक मौका है कि अपना किरदार अदा करे ऑस्ट्रेलिया को इस टूर्नामेंट से आउट करने के लिए, और वो नजर आ रहा है। तो अभी जैसे इस मैच का रिजल्ट आता है वो भी देखते हैं। बासित भाई, इंडिया की बात है तो आज एक बार फिर बात हुई है विराट कोहली की, आज 0 पे आउट हो गए। क्या हो गया विराट कोहली के साथ, क्या बैड लक चल रहा है, क्या हो रहा है? विराट कोहली की जगह आज रोहित ने अपना काम रोहित शर्मा ने कमाल कर दिया, छक्का लगा दिया ऑस्ट्रेलिया ने। तो इसका मतलब 174 तो क्रॉस कर ही जाएंगे, बजाय लग रहा है। 176 हो गए 174 तो हो गए, 176 क्रॉस कर जाएंगे, 174 हो गए अब। लेकिन जीतने का तो फिर भी चांस नहीं है ना, 9 गेंदों पर 32 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। बिल्कुल, एक और बाउंड्री लग गई, 20 तक आ गया तो नेवर नो, जैसे हवा चल रही है एक साइड। ये दूसरा छक्का लगा है बुमराह को शायद, है शायद भाई। कमिंस ने भी आईपीएल में बड़ी बड़ी बैटिंग की है, पावर हिटिंग दिखाई है, कर सकता है, लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से इंडिया का पलड़ा भारी है। सही है। और शायद भाई ये भी जरा समझाएं कि वेस्ट इंडीज में ये ब्रीज को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? कमेंटेटर भी इसकी बात कर रहे हैं बार बार, क्या इसकी क्या वजह होती है? ज्यादातर ग्राउंड जो है वो सी के करीब है, अटलांटिक के करीब है। आपने बताया था कि वेस्ट इंडीज ऑल अबाउट आइलैंड्स। तेज हवा चलती है, और तेज हवा, और ज्यादातर ये स्टेडियम ही ओपन है, इनके स्टैंड्स बड़े बड़े नहीं है कि जो कवर करके रखते हैं, जैसे आपने दुबई में देखा है कि पूरा बंद है। जी, जी, अबू जी। धाबी का खुला हुआ है, अबू धाबी में भी बड़ी अच्छी विंड चलती है। तो ये ज्यादातर वेस्ट इंडीज के ग्राउंड इसी तरह है, और न्यूयॉर्क का भी ग्राउंड इसी तरह था। और इसका मतलब क्या होता है? गुड फॉर बैट्समैन और बॉलर्स। बैट्समैन थोड़ा सा कंफ्यूज भी होता है कि कि बॉल मैं, स्विंग- जैसे अभी कामरान से बात हो रही थी कि मैं किस तरफ मारूं, क्या करूं, तो उसी के लिए कैरन पोलार्ड को उन्होंने रखा था। कैरन पोलार्ड ने उनको बताया कि जहां तेज हवा जिस तरफ चल रही हो उस तरफ मारना है। तो जो 87 रन बनाए थे सॉल्ट ने, उसमें 60 रन विद द विंड बनाए थे और 27 रन अगेंस्ट द विंड बनाए। तो बैट्समैन भी थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि मैं किस तरफ खेलूं। विद द विंड मारने के चक्करों में ना दूसरी फिर शॉटें जरा थोड़ी सी मिस हो जाती हैं, क्योंकि माइंड सारा उधर गया होता है। तो ये एक चीज चल रही है। मोहल्ले की क्रिकेट याद आ गई, हवा की तरफ मारना, हवा की तरफ मारना। टेनिस की बॉल होती है। बिल्कुल सही जुमला आपने मुझे बोला। लगता था कि विराट कोहली जो है वेस्ट इंडीज में जाके खेलेगा, सेमीफाइनल में और फाइनल में कसर उतार देगा। खेलेगा, क्योंकि अमेरिका में जो पिचेस थी वो मेरे ख्याल में वो उस पे वो सेट नहीं हो रहा था। अब तक तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट ही नहीं चला। खैर पिछले मैच में 37 कर लिए, लेकिन वसीम भाई, विराट कोहली की इंडिया की टीम इतनी बड़ी है। हाँ। आप देखें, अब 5-6 मैचेस नहीं करेगा तो क्या आप उसको ड्रॉप तो नहीं करेंगे? सही यही है। हाल हमारा पाकिस्तान का। और बाबर जितनी बड़ी परफॉर्मेंस दी हुई है, 5-6 मैचेस में नहीं करेगा, हम ये तो नहीं ना कहेंगे उसको कि टीम drop से कर- निकाल दो उसको। टीम सही। से ही निकाल दो, सही उनकी है। टीम बड़ी है। बाकी बैट्समैन आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, जैसे आज रोहित ने आज बैटिंग करके कमाल। दिखाई। और कितना 240-44 का स्ट्राइक रेट, 224 का स्ट्राइक रेट, कमाल। हार्दिक पांड्या और दुबे आप देखें, उन्होंने आगे कसर निकाल दी। यही एक टीम वर्क होता है कि एक नहीं चले तो दूसरा। तो यही एक खासियत है आखिरी ओवर में 29 रन चाहिए, तो मुश्किल है ना बहुत। आप बैटिंग करें तो बना देंगे। मैं अब आपने इतना याद किया है, विराट कोहली का सवाल हुआ, जवाब में बाबर आजम को भी आप ले आए, तो मैं हमने कहा दिखा दें। इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस बहरहाल ये है कि बाबर आजम ने 4 मैच खेले, विराट ने दिए, तो बेमानी हमें क्यों कम मैच खेलने दिए गए? अच्छा, हम आउट हो गए थे, सॉरी आउट नहीं, रिटर्न हाँ वापस, ठीक है। तो बाबर आजम ने 4 इनिंग्स खेली है, 122 रन बनाए, 40 का एवरेज है बाबर का, स्ट्राइक रेट 101 का है। इस वर्ल्ड कप की बात हो रही है। विराट ने 6 इनिंग्स खेली और 66 रन बनाए, 11 का एवरेज है विराट का, स्ट्राइक रेट भी 100 का है। कैसा कामरान भाई बताएं? ये आप हमें बता रहे हैं, किसी और को बता रहे हैं कि चला दें ट्रेंड? यार मैंने सवाल करना है, वो किसी को फेवर करे, किसी का क्या, हम तो दोनों तरफ की बात है। 176 हो गए। मैंने वही बात 176 हो गए भाई, ठीक है। अब अगर मगर का गेम आ गया, मैंने वही बात की है कि बाबर भी 6-7 क्या 10 मैचेस में भी ना करें। एज ए क्रिकेटर जो क्रिकेट को समझते हैं, वो ये नहीं कहेगा कि बाबर को ड्रॉप करते, क्योंकि सही है। परफॉर्मेंस बहुत बड़ी है। सही बात है। और विराट कोहली की तो परफॉर्मेंस दुनिया में है, इतने नंबर ऑफ 100 है, मैच विनिंग नॉक है। हाँ। बस वही है कि एक नंबर ऊपर नीचे हुआ है, तो आप देखें कितना बड़ा बैट्समैन है, वो भी कंफ्यूज हुआ सही है है। कि मैं अब कैसे खेलूं, किस मोमेंटम के साथ खेलूं, इंटेंट क्या डालूं। तो ये बाउंड्री लगी नहीं, एक और कैच ड्रॉप हो गया। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की हार इस मैच में यकीनी इसलिए तकरीबन यकीनी हो गई है। अब आप टेक्निकली कहें तो नहीं हुई, लेकिन ये कि क्योंकि अब 4 गेंदों में 26 रन चाहिए, हर बॉल पे छक्का भी लगता है, अगर अनलेस नो बॉल ना हो जाए तो भी 24 रन बनते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ये मैच तो हार रहा है, ये अब तकरीबन तय हो गया है। अब कितने रन से हारता है वो देखते हैं, और जैसे ही हारता है तो फिर हम देखते हैं कि सिनेरियो क्या आता है। अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, कि अफगानिस्तान को अगला मैच जीतना है तो बात ही खत्म है, फिर कोई अगर मगर का चक्कर नहीं है। हारता है तो भी यकीनी तौर पे आउट नहीं है, लेकिन वो सिनेरियो क्या है वो हम आपको बता देंगे। लेकिन ये एजाज में इस वर्ल्ड कप से पहले आपने सोचा था कि ये सिनेरियो होगा, अमेरिका इनटू सुपर 8 और अफगानिस्तान इनटू सुपर 8 और पाकिस्तान आउट, श्रीलंका आउट, यार न्यूजीलैंड वैसे आउट। अमेरिका का मतलब तो हवा बन गया था पाकिस्तान को हराने की वजह से, जब अच्छी टीमों से खेला उन्होंने तो 12-12 ओवर में इंग्लैंड ने 11 ओवर में निपटाया है। इजाज में पाकिस्तान की अच्छी नहीं थी। बिल्कुल भी नहीं। हाँ यार, ये बात है। कामरान भाई आप ये बताएं, पाकिस्तान की टीम थी? हाँ जी, अच्छा ठीक। हाँ, 11 अब मुझे लड़के बात गए थे, बताएं, 11 लड़के। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड थी, चैंपियन टीम वर्क नहीं था। मैं इसी बात को दिखाऊंगा, चले मैच खत्म हो जाए, कि अमेरिका के एक प्लेयर ने इस तरह डिस्क्राइब किया है पाकिस्तानी टीम को,
कि वाकई अफसोस हो गया यार, ये क्या हो गया। अली खान ने, लेकिन वो दिखाते हैं अभी ये मैच खत्म हो जाए जरा, इसकी आखिरी 2 गेंदें, तो फिर हम थोड़ा इस पे भी कमेंट ले लेते हैं। कमिंस 11 रन पे खेल रहे हैं। कमिंस T20 के पहले खिलाड़ी बन गए कि जिन्होंने 2 मैचेस में 2 हैट्रिक्स की थी पिछले 2 मैचेस में, लेकिन इसके बावजूद भारत पिछला मैच वो जीत नहीं पाए थे। इससे पहले वसीम अकरम को भी एजाज हासिल है, वो टेस्ट में एजाज हासिल था, लेकिन बराबर हुआ है, तोड़ा नहीं है। हाँ बराबर हुआ है। T20 में जाहिर है वो इज द ओनली वन, पैट कमिंस। और वैसे 206 रन बनाए इंडिया ने आज, और ऑस्ट्रेलिया चेस करते करते 180 पे आ गया। तो मुसलसल दूसरी शिकस्त का सामना है ऑस्ट्रेलिया को। इंडिया नाकाबिल शिकस्त है अब तक इस वर्ल्ड कप। एक मैच बारिश हो गई और बाकी नाकाबिल शिकस्त। एक और चलो स्लो भाई, बॉल खत्म। और एक गेंद बाकी है, और ऑस्ट्रेलिया को अभी भी 26 रन चाहिए। तो अब देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इस बॉल कितने पे runs- छक्का होगा। छक्का लग जाएगा। छक्का होगा। हाँ हाँ, क्या होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। कामी भाई आखिरी बॉल पे क्या होगा? आपको ये बोलना चाहिए इस बॉल पे बाउंड्री लगेगी, क्यों? जो चौका छक्का दोनों नहीं तो वो प्रिसाइज एनालिसिस Precise करते हैं ना है, भाई। professional। यही मैं चीज तो इनको मुमताज बनाती है बाकी हालांकि मुझे शबाना भी बना दिया है। मुझे शबाना नहीं, पसंद है। मुमताज मतलब मतलब आप नहीं समझेंगे, यानी आपको अलग करती है दूसरों हाँ, से। ये मेरा यूनिक मतलब है। यूनिक। मेरी दुआ इस बॉल पे छक्का लगे और आपको और देखते हैं कि आखिरी गेंद में क्या होता है। आदि भाई ने कहा छक्का लगेगा, कुछ भी और नहीं एक हुआ। बार फिर बिल्कुल गलत साबित हुआ आदि Thank भाई। you, बहुत thank सारी you, तालियां thank इनके लिए। ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार गया है 25 रन से। 25 रन से ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने शिकस्त दे दी है, मुसलसल दूसरी शिकस्त, और ये शिकस्त ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। इस मैच की वजह से ऑस्ट्रेलिया का T20 वर्ल्ड कप का सफर खत्म भी हो सकता है। और एग्जैक्ट सिनेरियो बताएंगे ये आज क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया को। अफगानिस्तान के खिलाफ ऐसा खेलो, फिर आज भी देखिए मेरे ख्याल से जहाँ हार्दिक पांड्या का कैच निकला है ना हाँ। मिचेल मार्श से, वो उस वक्त 6-7 स्कोर पे था, उसके बाद उसने 27 रन कर लिए। आप देखिए वही रन की वजह से हारे हैं। तो बड़ी 2 मैचेस में ना फील्डिंग, जैसे ऑस्ट्रेलिया का स्टैंडर्ड है ना फील्डिंग में, वैसे फील्डिंग कर नहीं सके, कैचेस अवेल नहीं कर सके, जिसकी वजह से ये दोनों मैचेस हारे हैं। बॉलिंग में फिर आप देखें कि बिल्कुल ही ना मेरे ख्याल से डोमिनेट कर दिया रोहित ने, बॉलिंग को कंफ्यूज कर दिया। Okay, कहाँ पे हाँ। बॉलिंग करे, 29 रन तीसरे ओवर में मिचेल स्टार्क जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को मारना रोहित का ही काम 29 था। रन पड़ गया जी, एक ओवर में वर्ल्ड स्टार्क के जी, हाँ। एक वर्ल्ड क्लास ने दूसरे वर्ल्ड क्लास को ठीक ठाक फेंटा दिया। तो मेरे ख्याल से फर्क